ओके, सो आगे हम देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्या देख रहे हैं हम? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, यस। ओके, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखते हैं। देखो, we have already noted that the concentration dependence of rate is called the differential rate equation। ये तो हमें पता ही है क्या कि differential equation जो हमारा है किसके ऊपर डिपेंड करता है? concentration के ऊपर। ओके, it is not always convenient to determine the instantaneous rate। हमेशा इंस्टेंटेनियस रेट निकालना कन्वीनियंट होगा नहीं, तो हम एवरेज ही निकालते हैं। ओके, as it is measured by determination of a slope of tangent at point t in concentration versus time plot। तो ये तो हमने देखा था इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं, कॉन्सेंट्रेशन है और टाइम है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो अगर रिएक्टेंट के केस में देखें तो हमने देखा था क्या कि ऐसा हमें मिल रहा था ग्राफ। ये हमारा है क्या है, ये हमारा ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का। तो ग्राफ हमें ऐसे मिल रहा था, ऐसे। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और फिर अगर हमें कोई पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस रेट निकालना हो, एवरेज तो हम निकाल लेंगे कि भाई ये मेरा टाइम t1 है और ये मेरा टाइम t2 है, t1 और t2। तो t1 तो ये हो गया मेरा c1 और ये t2 तो ये हो गया मेरा c2। सो क्या करेंगे हम, c2 माइनस c1 अपॉन t2 माइनस t1। और रिएक्टेंट है तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, देखो c2 कम है और c1 कम है, तो ये आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव। डन, ये तो हमारी एवरेज है। लेकिन इंस्टेंटेनियस फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और से रेट निकालना है तो हम एक पॉइंट पर क्या करते थे, टेंजेंट ड्रॉ करते थे। तो सपोज ये पॉइंट पर मैंने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया उसका स्लोप अगर हम निकाल ले लाइक दिस, ये स्लोप निकाल ले, तो स्लोप कैसे निकालेंगे, अगेन डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। स्लोप का फॉर्मूला वही है ना, स्लोप इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। सो वाई पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, तो वो हो जाएगा डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा एक्स पे क्या है, डेल्टा टी। तो वही स्लोप निकलेगा मेरा। यहां से देखो ये ही वैल्यू मिल जाएगी, क्या ये मिल जाएगी c1 और ये मिल जाएगा c2। ओके, सो और से ये 1 है और ये 2 है, वॉट एवर, हमें तो स्लोप निकालना है। ओके, तो स्लोप भी यहाँ पर नेगेटिव ही मिलेगा, स्लोप भी नेगेटिव ही जा रहा है, देखो नीचे जा रहा है मतलब स्लोप नेगेटिव। अगर तुम्हारा कर्व ऊपर जा रहा है तो स्लोप भी पॉजिटिव मिलेगा, और स्लोप नीचे जा मतलब कर्व नीचे जा रहा है तो तुम्हारा स्लोप भी क्या मिलेगा, नेगेटिव। सो यहाँ पर हम स्लोप निकालते थे ऐसे करके। ओके, और ये जो मिलेगा, ये जो मिलेगा इसको हम, छोटा सा टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड हम नहीं करते थे कि इतना है फिर और छोटा किया, फिर और छोटा किया और छोटा किया। तो सबसे छोटा मतलब यहाँ पर एकदम छोटा सा ऐसे ट्राइंगल लेकर स्लोप निकाल देते हैं हम। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू से डी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dt। और रिएक्टेंट का केस होगा तो वो आंसर आएगा नेगेटिव। ओके, डन। सो ऐसे हम निकाल देते इंस्टेंटेनियस, राइट। तो वही चीज बोल रहे हैं क्या कि इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है एंड देन स्लोप निकालना है। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द रेट लॉ एंड हेंस द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो यार ऐसे रेट लॉ निकालना और ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन निकालना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हर बार इंस्टेंटेनियस रेट हमें पता कर सकते नहीं है, इजीली पता नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। In order to avoid this difficulty, we can integrate the differential rate equation to give a relation between the directly measured experimental data। मतलब इसमें क्या बोल रहे हैं कि डायरेक्टली मेजर्ड जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है उसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कह रहे हैं अभी मैं बताता हूँ, ये जो बोल रहे हैं वो तो हम समझ ही रहे हैं, लेकिन इन शॉर्ट यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया चीज हमें मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है देख बताता हूँ। ओके, सो वी कैन, हम क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ये मिला है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशिएशन है ना, उसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें पर्टिकुलरली मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस भी मिल जाएगा। ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन है डिफरेंट टाइम्स एंड रेट कांस्टेंट। सो डिफरेंट टाइम एंड रेट कांस्टेंट का हमें मिलेगा। द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस आर डिफरेंट फॉर द रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट रिएक्शन ऑर्डर। कि भाई ये जो रिएक्शन ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑर्डर के लिए इंटीग्रेशन रिएक्शन
इंटीग्रेशन इक्वेशन अलग होगा, सेकेंड ऑर्डर के लिए अलग होगा, जीरो ऑर्डर के लिए अलग अलग होगा, वो अभी हम देखने वाले हैं। ओके, सो इंटीग्रेटेड अभी तक हम देख रहे थे वो क्या था, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, और अब हम क्या देखने वाले हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ओके, सो दिस इक्वेशन ओनली फॉर, हम कौन से डिस्कस करने वाले हैं, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिस्कस करने वाले हैं। डन। तो यहां हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि हम रेट तो निकालते हैं, और वो जो रेट निकालते हैं वो एवरेज रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन होता है। अच्छा, तो एवरेज निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस निकालना थोड़ा डिफिकल्ट और से कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन निकालने के लिए हमारा जो ग्राफ है उसमें जो पॉइंट पर हमें चाहिए उस पॉइंट पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, वो टेंजेंट का हमें स्लोप फाइंड करना पड़ेगा, लाइक दैट। ओके, तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी हो जाती है। दैट्स व्हाई हम ऐसा ना करके क्या करते हैं कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जो है हमारा, ओके, जो रेट लॉ है वही है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, वही है क्या हमारा रेट एक्सप्रेशन, कोई भी नाम दो, डिफरेंट डिफरेंट 3-4 नाम हमें बता दिए गए हैं। सो ये जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है उसी को ही हम अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें इजी हो जाएगा। क्यों इजी हो जाएगा, देखो मेनली जो मैं तुम्हें बता रहा था वो क्यों इजी हो जाएगा, क्योंकि सपोज हमारी रिएक्शन है, सपोज ए में से बन रहा है क्या, बी, तो अगर ए में से बी बन रहा है तो मेरा डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन किसका चेंज हो रहा है, से रिएक्टेंट का। सो रेट अगर मुझे निकालना हो, सो डी ऑफ से ए, ओके, सो ऐसे लिखते हैं, चलो कोई बात नहीं, डी ए बाई डी टी, तो रिएक्शन का तो माइनस होगा तो ये माइनस आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू के इनटू ए रेज टू एक्स। ऐसे ही हम निकाल देते हैं रेट लॉ और रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन यही है और रेट लॉ भी यही है और रेट एक्सप्रेशन भी यही है, सब कुछ यही है। ओके, सो ऐसे हम निकालते थे, लेकिन देखो हमने ये जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन निकाला है इसमें एट अ पर्टिकुलर टाइम, ये तो क्या है, ये रेट कौन सा है, एवरेज रेट है। ये रेट जो निकाला हुआ है हमारा ये क्या है, यही तो रेट है, दिस इज रेट, राइट, और माइनस शो कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट होगा तो माइनस भी नहीं आएगा, तो ये क्या शो कर रहा है, रेट, लेकिन ये रेट कौन सा है, एवरेज है, इंस्टेंटेनियस हमें मिलता नहीं है। मतलब कि इंस्टेंटेनियस नहीं मिलता, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अगर मुझे रेट निकालना है तो मेरे पास ऐसा कोई इक्वेशन है नहीं। यहां से इन शॉर्ट हम करने क्या वाले हैं कि मुझे एक पर्टिकुलर, ये तो मुझे रेट मिल गया एवरेज रेट, लेकिन एवरेज मतलब मैंने बोल दिया कि भाई स्टार्टिंग कर दी, रिएक्शन स्टार्ट कर दी जीरो टाइम पर और 5 घंटे तक वो रिएक्शन हुई। ओके, तो 0 to 5 के लिए जो रेट है वो ये रेट है, 5 घंटे का रेट जो है वो ये रेट है। लेकिन मैं बोलूं कि 2 घंटे 1 मिनट 30 सेकंड के बाद कितना रेट है, तो वो इंस्टेंटेनियस हो गया, तो वो यहां पे मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे टी है ही नहीं, यहां पर टी की वैल्यू नहीं पुट करनी है, टी है ही नहीं। ये डेल्टा टी तो क्या है, एवरेज वाला है, मतलब 5 - 0 वो है, लेकिन पर्टिकुलर यहां पर टी होना चाहिए ना, जैसे रेट कांस्टेंट है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, एक्स है, वैसे ही टी होना चाहिए। टी होगा तो मैं पुट करूंगा टी की जगह 2 आवर 30 मिनट 1 सेकेंड 2 सेकेंड लाइक दैट, लेकिन टी है ही नहीं, तो मतलब इंस्टेंटेनियस रेट हम फाइंड कर सकते नहीं है। और ये इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करने के लिए हमारा ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम कर देंगे इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट कर देंगे तो अब हमें जो इक्वेशन मिलेगा उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अभी ये क्या है, डिफरेंशियल रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, डिफरेंशियल फॉर्म में है, सो डिफरेंशियल रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इंटीग्रेशन कर देंगे तो हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटेड रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। डन। और उसमें हमें टी की टर्म भी मिलेगी, क्यों? क्योंकि ये देखो dt है, ये dt है, इंटीग्रेशन dt क्या होता है, t, याद आया, इंटीग्रेशन dt क्या होगा, t, श्योर। ओके, सो वहां हमें t मिल गया तो हम इंस्टेंटेनियस कोई भी टाइम पर रेट निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड? ये हम करने वाले हैं, और हमारे सिलेबस में अभी है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, वैसे होते हैं ऑर्डर आगे भी, लेकिन हम हमारे सिलेबस में कौन सा है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। ओके, तो 3 मार्क 4 मार्क में ये क्वेश्चन पहले पूछा जाता था, अभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, डिराइव दी रेट इक्वेशन और से डिराइव दी इंटीग्रेटेड
rate equation for a zero order chemical reaction. तो न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड केमिकल रिएक्शन के, और थियरी पूछी जाती है जीरो ऑर्डर की. ओके, ये जो पास्ट डेटा है उसका बता रहा हूं कि थियरी जनरली पूछी जाती है जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की, और न्यूमेरिकल ज्यादातर पूछे जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. डन? ओके, समझ में आ गया. ये हम क्यों करने वाले हैं समझ में आया. हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस रेट. अभी तक जो हमने मिला वो पता कैसे करते हैं ग्राफ से, वो तो पता है हमें, लेकिन इक्वेशन हमारे पास नहीं है. तो वो पता करने के लिए हम इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा. टाइम मिल गया तो कोई भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर हम रेट निकाल सकते हैं, और वही क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. डन? Yes. पक्का? Yes. ओके.